क्या है किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसकी आंच सत्यपाल मलिक तक पहुंची। देश की बड़ी परियोजना के पानी से किसने किसने धोए भ्रष्टाचार वाले काले हाथ। पूर्व राज्यपाल पर क्यों लटकी तलवार, शिकायत करने वाले पर छापेमारी क्यों। क्या पीएम मोदी की खिलाफत का अंजाम भुगत रहे मलिक, क्या होगा अंजाम। कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे, तब उन्होंने किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। लेकिन वही प्रोजेक्ट उनके गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि मामले की जांच कर रही सीबीआई की तलवार उनके ऊपर ही लटक रही है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसने एक पूर्व राज्यपाल को भी परेशान कर दिया है। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक रन ऑफ द रिवर योजना है, जो जम्मू कश्मीर के दोहा जिले की किश्तवाड़ तहसील में चिनाब नदी पर डेवलप की जा रही है। 4200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाली इस परियोजना के जरिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। जून 2016 को पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना को जनवरी 2019 में राज्य प्रशासनिक परिषद से मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद प्रोजेक्ट की आधारशिला फरवरी 2019 में रखी गई और 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से राज्य के दूर दराज के इलाकों में बिजली की पहुंच आसान हो सकेगी, जिसके चलते क्षेत्र में बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। यहाँ तक तो आपको सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रोजेक्ट में धांधली और भ्रष्टाचार की भी हदें पार की जा रही थी, जिसकी शिकायत तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी की थी। बतौर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया। जिसके बाद मामले में सीबीआई की एंट्री हुई और जांच पड़ताल की जाने लगी। एजेंसी ने केस दर्ज करने के बाद जून 2022 में 16 जगहों पर और मई 2023 में 12 स्थानों पर तलाशी ली। सीबीआई के मुताबिक 2019 में एक निजी कंपनी को किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए करीब 2200 करोड़ रुपए का सिविल वर्क का ठेका दिया गया था। आरोप है कि इस परियोजना से जुड़े सिविल कामों के आवंटन में ई टेंडरिंग के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। ये भी आरोप है कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट की 47वीं बैठक में फैसला लिया गया था कि रिवर्स नीलामी के साथ ई टेंडरिंग के जरिए फिर से कॉन्ट्रैक्ट आवंटित किया जाएगा, लेकिन इसे भी लागू नहीं किया गया, जिसके चलते एजेंसी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी और अन्य पूर्व अधिकारियों MS बाबू, MK मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा और पटेल पर केस दर्ज किया है। फिलहाल भारत की सबसे महंगी पन बिजली परियोजनाओं में से एक किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में घोटालेबाजी हो रही थी, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन रिश्वतखोरी की शिकायत करने वाले राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर छापेमारी क्यों हो रही है, और इन हालातों में जब वो अस्पताल में भर्ती है, पूरी तरह से समझ से परे है। शायद यही वजह है कि सत्यपाल मलिक मोदी सरकार पर भड़के हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूँ और अस्पताल में भर्ती हूँ, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों के छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। इतना ही नहीं, एक अन्य ट्वीट में सत्यपाल मलिक ने लिखा कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी कि उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। मेरे पास 4-5 कुर्ते पायजामे के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा। बहरहाल सीबीआई द्वारा मामले की जांच जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच का नतीजा क्या निकलता है।